का सायरन सुना? यार मैं तो पिछली दीवार बांध के सीधा बाइसेक्टर की तरफ निकल गया। अरे भाई वो तो भला हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों का, क्यों जिन्होंने हमेशा की तरह खड्डा खोद तो दिया था, भला था नहीं। तो मैं भाग रहा था, पीछे मेरे पुलिस, मैं खड्डे में गिर गया। पुलिस स्टाफ के खड्डे से बाहर चली गई और मैं बाहर निकल के टहलता यहाँ आ गया। पर ये बच्चे ना शुक्र है। अरे बाप रे बाप। अच्छा तू बता, तू कहाँ चला गया था? जैसे सारे सुना मैंने आओ देख लेता हूँ, मैं तो दीवार फाड़ी सीधा भी सेटिंग में भागा। फिर भागते गया कोई जगह छुपने को मिल ही नहीं थी। और मुझे दिखा सिर्फ सुलभ शौचालय, मैं इसके अंदर घुस गया। फिर जैसे घुसा, बाप रे बाप, मुझे क्या दिखता हूँ, एक सुंदर सी लड़की और वो मुझे देखती, मैं उसे देखता, फिर वो मुझे देखती है, फिर वो सीधा मुझे पकड़ के नीचे गिरा देती है और वो मेरे ऊपर। और भाई साहब जो धुलाई करती है ना, जो धुलाई करती है। क्यों? अरे सुबह शौचालय में घुस गया था मैं, महिला वाले में, तो किसी तरह से बच्चा बचाता वापस आया हूँ भाई। अच्छा चल ये बता माल कहाँ है? माल तेरे को दिया था मैंने। अबे माल मैंने तुझे दिया था यार जब पुलिस का सायरन सुना मैं भाग के जाता, मैंने बोला नहीं माल वो पड़ा उठा लियो। भाग के मालूम है तेरे माल बेईमानी नहीं करनी, याद रख, माल नहीं करना से। यार मैंने को दिया था यार मैं बेईमानी नहीं करती, यार माल तेरे पास है, भाई बात है, माल तेरे पास नहीं है, माल मेरे पास नहीं है, तो माल क्या कहा? माल बॉस कहाँ गए? अरे भक्ति कहाँ से आया बंगाली बाबा। अरे भैया इसी हाल की वजह से मैं बच के निकल पाया। वो कैसे? अरे मेरी बात सुनो, जैसे हम सेक्टर 21 में चोरी कर रहे थे, पुलिस आ गई। अब तुम दोनों कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैंने तो क्या किया, कोठी की जो पिछली वो दीवार होती है ना, उसको कूद कर सड़क क्रॉस कर मैं 18 सेक्टर में घुस गया। 18 में? हाँ। अब यश की संदूक पूरी पटन के साथ मेरे पीछे। अच्छा। अब मैं आगे वो पीछे। मैं गलियों से बचता बचाता छिपता छिपाता बस भागा चला जा रहा था। फिर अब बस डीएसपी पूरी पटन के साथ मेरे पीछे। फिर क्या था, अब 18 सेक्टर में है टैगोर थिएटर। हाँ। मैं टैगोर थिएटर में घुस गया। अच्छा। हाँ, वहां पे एक नाटक चल रहा था। कौन सा? जहाँ थी पूछो साधु की, written by विजय तेंदुलकर and directed by रविंद्र पापा। तो तेरे पे आती। फिर क्या था? फिर वहां पे एक ग्रीन रूम होता है ना, जहाँ कलाकार लोग अपने वस्त्र बदलते हैं। अच्छा ना होगा होगा। फिर मैं वहां घुस गया। अच्छा। फिर वहां पे एक चौका पड़ा हुआ था। चौका? हाँ। फिर मैं चौके में घुस गया, दाढ़ी मुंह से लगाई और जैसे ही बचते बचाते छिपते छिपाते मैं टैगोर थिएटर से बाहर निकला तो देखा डीएसपी संधू मेरे सामने। फिर क्या था, मेरे तो गले में अटक गए। क्या? प्राण। फिर क्या था, ये तो पूछो ही बात थी। नहीं पूछते। अरे भैया पूछो यार, पूछो। बोलो। फिर क्या था, डीएसपी संधू ने मुझे देखा। अच्छा। मैंने डीएसपी संधू को देखा। अच्छा। वो मेरी तरफ 2 कदम बढ़ा। वेरी गुड। 4 कदम चला। वो मेरी तरफ 4 कदम बढ़ा, मैं 8 कदम। वेरी नाइस। वो मेरी तरफ 8 कदम बढ़ा, मैं 16 कदम चला। वो मेरी तरफ 16 कदम बढ़ा, मैं 32 कदम चला। अगर आप लोग इतना चल रहे हैं तो आपस में मिल क्यों नहीं रहे? मिलेंगे कैसे? हाँ। वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। आगे? नहीं पीछे यार आगे। अरे भाई पीछे। अरे आगे क्या हुआ यार? आगे क्या हुआ? अरे आगे तो हुआ, उसको तो तुम पूछो ही मत। ठीक है नहीं पूछते। अरे पूछो ही यार। बोलो। डीएसपी संधू आगे आए और उन्होंने मुझे पांव से पकड़ लिया, उल्टा लटकाने के लिए। नहीं सुन तो लो, इसको पकड़ो। उन्होंने मुझे पकड़ कर कहा, बाबा मुझ पर कृपा करो। अच्छा। मुझे ये बताओ कि वो बंटी नामक चोर मेरे हाथ में कब आया, उसकी वजह से मेरी 5 साल से प्रमोशन रुकी हुई है। बाबा कृपा करो, मुझे बताओ। मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो बंटी नामक जो चोर है वो टैगोर थिएटर के पास में ही है। ये क्या कर दिया? गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन मैंने सिचुएशन तो बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल किया। अच्छा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो बंटी नामक चोर है वो टैगोर थिएटर के बाहर है। अच्छा। हाँ, आस-पास में। हाँ। फिर क्या था, उसने पूरी पलटन को बुला लिया और टैगोर थिएटर की घेराबंदी कर दी। मैं जैसे ही छिपते छिपाते बचते बचाते निकला तो पीछे से आवाज आई, रुको।
मेरे तो फिर गले में अटक गई। प्राण नहीं, हाँ सांस। सांस फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ उसको तो तुम पूछो ही मत कर। अरे यार पूछो यार। यार एक जल्दी बोलो यार, पूछो पूछो करते हो। डीएसपी आगे बढ़े। हाँ उन्होंने अपना हाथ जो था वो पॉकेट में घुसा लिया। पिस्तौल करने के लिए? नहीं, हाँ बटुआ निकालने के लिए। उन्होंने बटुआ निकाला, उसमें से 2000 रुपए दिए और मेरे चरणों में रख दिए। वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। आज तो देसी दारू नहीं पिएंगे, इंग्लिश पिएंगे। और मैंने जो आगे कहा उसको तो सुन लो। मैंने कहा डीएसपी संधू, मैं आज भी गिरी हुए पैसे नहीं उठाता। अगर पैसा देना है तो हाथ में। अरे यार क्या कह दिया आपने? करा दी ना 2000 के अनुसार। अब ये सेंटीमेंटल हो गया आपने, हमें हमेशा बर्बादी है। तुम्हें पता है मैं सेंटीमेंटल हो जाता हूँ यार। अरे यार सुनो तो सही आगे क्या हुआ। और डीएसपी संधू आगे आए, 2000 रुपए का नोट उठाया है, अपने हाथ में रखा और पर्स में से 3000 और निकाले और 5000 मेरी हथेली पर रख दिया। अच्छा वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। मजा ही आ गया। मतलब कि आज हम पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन तभी मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। वो क्या? कि क्यों ना हम अपना ट्रैक थोड़ा चेंज कर लें। ट्रैक चेंज कर ले मतलब? हर एक बात का मतलब। मीना जी, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ इस चोरी के धंधे में कब से हो? बॉस मैं हूँ आपके साथ तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से? यानी कि तुम अभी भी छिल्ले में पड़े हो यार। मीना जी बॉस। तुम बताओ कि तुम मेरे साथ इस चोरी के धंधे में कब से हो? बॉस मैंने जब अपना होश संभाला तो अपने आप को आपकी गोद में पाया। और मेरे हाथ में था आपका नोट कह रहा हूँ, पर्स, वो भी नोटों से भरा हुआ। अच्छा, तभी मैं तुम्हें पहचान गया। तुम्हारी कलम को पहचान गया। अच्छा कि होनहार विद्वान के होठ चिकने पास जी। कुछ नहीं है तुम्हारे समझ से बाहर। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, हम लोग इतने सालों से चोरी के धंधे में हाँ। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? दुख तकलीफा, तके पूछते डंडे और तो और बॉस हमारे पास माल नहीं है। ना रो मेरे बच्चों, ना रो। माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा ये नजायज बूढ़ा तो है तुम्हारे पास। अच्छा डैडी जी ये दसो असि करना की है? देखो करना ये है कि करना हमें कुछ नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये है तुम टीवी नहीं देखते आजकल यार। बॉस आज तक हमने टीवी देख के चुराए बहुत है, देखे कभी? अरे देखा करो, टीवी भी देखा करो। 4G चला गया, 5G का जमाना आ गया, समझे? अब देखो टीवी में क्या होता है कि जो बाबा लोग होते हैं वो मंच पर बैठे होते हैं। अच्छा है प्रवचन देते हैं। वो सामने भक्तजन बैठते हैं। अच्छा। है? तो बाबा जो लोग हैं वो प्रवचन सुनाते हैं। हाँ। लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। हाँ। और यही जनता, यही भक्तजन उनको चढ़ावे के रूप में पैसा देती है। अच्छा तो क्यों ना हम यही धंधा बना लें? नहीं धंधा तो बना ले, पर इसके फायदे क्या है बॉस? अरे बिना एक फायदा हो तो बताऊं? अच्छा तीन फायदे हैं। ओ माय गॉड। देखो फायदा नंबर एक ये है कि जाहिर सी बात है कि हम लोगों को प्रवचन सुनाएंगे, उनकी समस्या का निवारण करेंगे, तो यही भक्तजन हमें चढ़ावे के रूप में पैसा देंगे। अच्छा हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं। वेरी नाइस। हां वेरी गुड। और दूसरा दूसरा ये है जो पुलिस कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है, ये हमें प्रोटेक्शन देगी, हमारी सुरक्षा करेगी। सीरियसली? हाँ। ओ वेरी गुड। तीसरा फायदा जरा हमारा निजी फायदा है। वो क्या बस? अब जाहिर सी बात है कि जब हम प्रवचन सुनाएंगे तो भक्तजन आएंगे और जाहिर सी बात है कि उनमें कुछ महिलाएं भी आएंगी। तो हो सकता है यार तुम लोगों को तुम्हारी माँ मिल जाए यार। क्या बॉस? चलो मुझे ये तो करना क्या है? मैंने वही बोला है, करना कुछ नहीं है यार, लेकिन करना बहुत कुछ है। वो करना बहुत कुछ है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले हमें एक ऐसा गांव या कस्बा ढूंढना होगा जहां से हम अपने इस धंधे की शुरुआत कर सकें। लेकिन बॉस ये गांव और कस्बा है व्हाई? गांव और कस्बे के जो लोग होते हैं वो बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो आसानी से हमारी चुंगल में फंस जाए। अच्छा ठीक है, गांव और कस्बा में ढूंढ लेंगे। फिर वहां पर जाओ और बाबा बंगाली के नाम से हमारा प्रचार शुरू कर दो। ना ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखो बाबा बंगाली के नाम से ये मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो फ्लॉप हो गया फिर आइडिया। तो फिर अब क्या ये धंधा हमें छोड़ना पड़ेगा? ना छोड़ेंगे क्यों? हम नाम चेंज करते हैं ना। नाम हम चेंज करेंगे। हाँ तो सोचो भाई क्या नाम चेंज करें? ये सोच में क्या सोचो?
सोचो सोचो मैं काम नहीं करूं, सोचो कुछ। सोचा सारा काम आप नहीं करूंगा। सोचते हैं बाबा गाली और डफली वाली बाबा कंगाली उर्फ डफली वाली। बाबा कंगाली और डफली वाली। बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो मेरी बात सुनो, इना और गांव और कस्बे में जाओ और बाबा कंगाली उस डफली वाले के नाम से हमारा प्रचार शुरू कर दो। जी बॉस। चलो तुम तो चलो। के वास्ते आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। भक्तों के वास्ते आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। आया रे बाबा कंगाली। सौतन से छुटकारा पाओ, ग्रह कलेश को दूर भगाओ। सौतन से छुटकारा पाओ, ग्रह कलेश को दूर भगाओ। किसी का किया कराया हो तो बाबा जी के पास आ जाओ, बाबा जी के पास आ जाओ। प्यार में धोखा खाए लड़का लड़की एक बार जरूर मिले, जरूर मिले, जरूर मिले। सरकार पाने के लिए बाबा जी के पास आओ, पास आओ, पास आओ, बाबा जी के पास आओ। भक्तों के वास्ते आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। भक्तों के वास्ते आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। आया रे बाबा कंगाली। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, अपना ही घर समझो। आज घर वाली घर नहीं है आज। अरे यार बाहर क्यों खड़े हो गए? आओ यार, अपना ही घर समझो। वो आ जाओ यार, आ जाओ, वो आ जाओ पार्टी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अपना ही घर समझो, कोई बात नहीं, डरने की कोई। अजी क्या देख रहे हो? यार पक्की बात है, तेरी घरवाली घर पे नहीं है। ओ पाजी, मैंने बोला घर वाली घर पे नहीं है। अरे यार अब तो कोई भरोसा नहीं है, अगर वापस आ गई तो? अरे वापस कैसे आ जाएगी बाजी? मैं उसे खुद बस स्टैंड पर छोड़कर लुधियाने वाली बस में 27 नंबर सीट पर बिठाकर आया। वो कैसे आ सकती है? यार जल्दी क्या पता यार, औरतों का भरोसा थोड़ी होता है। और क्या, अगर आ गई तो मैं? अरे यार हम तो क्या, मैं कौन सा डरता हूँ उससे? अरे मैं शेर हूँ, शेर। अरे यार तू तो बहुत डरता होता था यार, तू शेर कब से बन गया? और क्या, अरे किसने बोला तुझे? पूरा मोहल्ला बोलता है। यार हमारे दफ्तर में सारे कहते हैं कि तू बहुत बड़ा डरपोक, अपनी घरवाली से बहुत डरता है। पप्पा जी, हाँ वो दिन चले गए जब मैं घरवाली से डरता था। अब जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, तो उसको बोलता हूँ, इधर आ, हाँ पानी लेकर आ। वो पानी लेकर आती है, मैं उसको एक मारता हूँ। क्या? थप्पड़। वो क्यों? अरे भाई मेरी मर्जी है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, इधर आ, खाना लेकर आ। वो भागी भागी जाती है, खाना लेकर आती है, मैं उस पे एक नहीं 2 मारता हूँ। क्या? थप्पड़। फिर थप्पड़? अरे यार मेरी मर्जी है, मैं घर का मालिक हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ। अरे मैं कौन सा डरता हूँ, मैं तो शेर हूँ, शेर।
यार मेरी बात सुन, तेरी घरवाली घर पे नहीं है तो हमको यहाँ तूने बुला लिया, तो कोई दारू सीखे का इंतजाम भी है कि ऐसे खाली बातें ही करता रहेगा? अरे बिल्कुल सही बात है। अच्छा यार वो जो पिछली बार आया था जब मिलने के लिए वो दारू की बोतल की निकाले उसको। हाँ निकाल दे यार वही। अरे यार वो साला आ गया था, वो भी गया। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ आप बैठो। हाँ मैं मार्केट यूं गया और यूं आया। अब यहाँ बैठे। हाँ बैठो। अच्छा एक मिनट यार, हर बार की तरह ना दाल से मत जाना, मुर्गा लेकर ना मुर्गा। ठीक है। अरे बात सुन, हाँ तेरे को पता है ना कि मैं सोडे बगैर नहीं पीता, तो सोडा जरूर ले गया मैं। यार ये तो मैं भूल ही गया था कि भाजी सोच के नहीं पीते। हाँ जा जा और मैं यूं गया और यूं आया। हाँ जा। अच्छा रुक, अरे यार क्या यार हो गया यार? जल्दी आइयो। अरे जाऊंगा तभी आऊंगा ना। अरे कहाँ जा यार? जा जा जल्दी जा। अब क्या हुआ? क्या कर रहे हो यार? क्या? अरे पीटेगी। कौन? घरवाली। किसको? मुझे नहीं, हाँ। हम उसको पीटेंगे। हाँ तो डरता लिया शेर हो गया ना। बैठो बैठो, मैं जाता हूँ। जा जा। यार वैसे एक बात है यार, ये इतना डरपोक होता था, इतना शेर कैसे बन गया यार? सही बात है। पर एक बात है, इसको देख के मेरे एक दिमाग में बात आ गई है। क्या बात है ये मुझे भी बता यार। अब मत पता क्या है, अब जब मैं भी घर जाऊंगा ना तो जाते ही एक लगाऊंगा घर वाले के कार के नीचे। हाँ क्या? थप्पड़। तू भी? और कहूंगा पानी लेके आ, और जब वो पानी लेके आएगी ना एक और लगाऊंगा उसके कान के नीचे, और फिर कहूंगा रोटी लेके आ, और जब वो रोटी लेके आएगी ना फिर लगाऊंगा उसके कान के नीचे धार धार वो। अब क्या लगाएगा? अबे यार वो लगा सकता है तो मैं नहीं लगा सकता, वो तो शेर है, मैं तो बब्बर शेर हूँ, समझ गया? मैं भी लगाऊंगा। ये औरतें हैं ना जो, इनको ना जितना पैर की जूती के नीचे रखा जाए ना उतना ये काबू रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। हाँ। इन औरतों को ना ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। ये पाँव की जूती होती है जूती। हाँ। इनको ज्यादा सिर पे चढ़ाओगे ना तो सिर पे चढ़ के तांडव करेगी यही तो तांडव। कहता हूँ मैं, इनको तो हमेशा पैर के जूती के नीचे ही रखो।